हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स से दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि पे होने जा रहा है। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग राकेश यादव बुक से क्वेश्चन नंबर 116 से क्वेश्चन नंबर 120 करेंगे। यदि चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 116 है। तो दोस्तों, बनाने के बाद जरूर प्रयास करें। 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, क्वेश्चन को समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स, समय से यहाँ समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है। एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो 2.5% हानि में बेची। यदि वह रेडियो को 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 7 होल 1/2% लाभ होता। तो लिखा हुआ है कि 12 होल 1/2% लाभ कमाने के लिए उसे रेडियो को कितने रुपए में बेचना चाहिए, ये हमें निकालना है। दोस्तों, जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे इसको बनाना दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, हानि परसेंट दिया गया है। 2.5% का लॉस होता है। कितना का लॉस होता है? तो 2.5% का दोस्तों लॉस होता है। और यदि 100 रुपये अधिक बेचते हैं तो हमें 7 होल 1/2% यानी 7.5% का दोस्तों प्रॉफिट होता है। ये तो हमें परसेंट में लॉस का और प्रॉफिट का परसेंटेज में अंतर है, लेकिन अंतर रुपया में कितना है दोस्तों? तो 100 रुपया का अंतर है। कितना रुपया का अंतर है? 100 रुपया का अंतर है। जब भी आपको परसेंटेज में लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का अंतर दिया रहे तो क्या करना है हमको? प्लस, यानी दोनों को परसेंटेज है उसको जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा? 2.5 और 7.5 को जोड़ देंगे, कितना होगा दोस्तों? 10%। यानी 10% का वैल्यू आपको कितना है? तो 10% का वैल्यू 100 है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? क्रयमूल्य निकालना होगा। तो क्रयमूल्य हमेशा जानते हैं सीपी क्या होता है? 100% होता है। ये तो आपको मालूम होगा। जो क्रयमूल्य है वो हमेशा 100% होता है दोस्तों। तो 10% बराबर 100 है। तो 100% बराबर कितना होगा? तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100% बन गया। यानी 100% बराबर कितना होगा दोस्तों? ये 100 है और एक जीरो और बैठ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 1000। यानी 1000 हमारा क्या आ गया? क्रयमूल्य आ गया। लेकिन हमें क्रयमूल्य नहीं निकालना है, हमें क्या बोल रहा निकालना है? तो 12 होल 1/2% लाभ कमाने के लिए उस रेडियो को कितने कीमत में बेचना चाहिए। यानी हमें क्या निकालना चाहिए? क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा दोस्तों? तो 12 होल 1/2% दिया गया है, तो बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। 1000 का 12 होल 1/2% कितना होता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू? तो 12 होल 1/2% का दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। कितना होता है? 1/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। अगर हम 1/8 निकाल दें तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा हमारा 1/8। प्लस में फिर हमको जोड़ना होगा 1000, क्रयमूल्य जोड़ना होगा। तो हमारा क्या आ गया? देखिए, एसपी क्या होता है? प्रॉफिट प्लस क्रयमूल्य। प्रॉफिट 1000 का 12.5% यानी 1/8 प्लस 1000, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा 8 से काटते हैं तो 8 का 8 एक मतलब है। ठीक है, ये 20 हो गया, 8 दूनी 16, 8 45 यानी 125 हो गया। तो 1000 में 125 जोड़िएगा तो कितना होगा हमारा? तो 1125 हो जाएगा। कितना होगा? तो 1125 रुपया ये हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों? तो हमारा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। यही पूछ रहा था कितना रुपया में बेचेंगे, तो कितना बेचेंगे? 1125 रुपया में। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका बी है जो राइट आंसर है। बी है जो राइट आंसर है। तो दोस्तों, ये समझने वाली बात क्या थी? यहां तो हम लोग देख रहे हैं कि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट है, तो क्या करना है? प्लस करना है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो लॉस रहे प्रॉफिट रहे परसेंटेज में तो हमें डिफरेंस क्या करना होगा? दोनों प्लस में हो जाएगा। अगर लॉस रहे तो क्या होगा दोनों डिफरेंस दोस्तों? तो माइनस में हो जाएगा। अगर प्रॉफिट रहे तो डिफरेंस क्या होगा दोस्तों? माइनस में रहेगा। हमेशा ही इसको नोट डाउन कर सकते हैं। लॉस प्रॉफिट रहे यानी दो अलग यूनिट रहे तो प्लस में होगा, लॉस रहे तो माइनस में हो जाएगा, और प्रॉफिट रहे तभी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 116। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो कैसे इसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 117 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन 117 इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड का समय देते हैं, क्वेश्चन को समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे।
फ्रेंड्स समय से यहाँ समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, एक व्यापारी ने एक सामान खरीदा और उसे 5% हानि में बेच दिया। यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 33 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो सामान का लागत मूल्य यानी आपको सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों इसको बताने वाले हैं कैसे इसको सॉल्व करना है इस तरह का प्रश्न को। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 117 है, ठीक है। तो बोल रहा है दोस्तों कि एक व्यापारी ने एक सामान खरीदा, उसे 5% हानि में बेच दिया। तो सीपी लिखिए, क्रय मूल्य और एसपी। अब मान लेते हैं कि 100 यूनिट है, ये क्या है दोस्तों यूनिट में है। अगर 100 यूनिट का सामान है उसको 5% हानि में बेच दिया यानी 95 यूनिट में बेचा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ये यूनिट में है दोस्तों। यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता यानी 10% अगर कम करते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। यानी अगर 90 यूनिट में खरीदते तो क्या बोल रहा है, उसे 33 रुपया अधिक मूल्य बेचा होता तो उसको 30% का लाभ होता। 90 यूनिट में खरीदा होता तो कितना का लाभ होता, 30% का लाभ होता। तो 90 का 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 27 हो जाएगा। तो 90 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 117। कितना होगा दोस्तों, 117 हो जाएगा 90 में 27 जोड़ेंगे तो। ये यूनिट में चल रहा है। अब रुपया में लेकिन कितना डिफरेंस हो रहा है, तो 33 रुपया अधिक मिलता है। कितना रुपया अधिक मिलता, तो 33 रुपया अधिक मिलता। ये रुपया में डिफरेंस है, 33 रुपया अधिक मिलता। तो हम लोग देखेंगे कि 95 यूनिट एसपी है और यहाँ कितना है 117 है। दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, तो 117 में से 95 घटाइएगा तो कितना आएगा हमारा, 117 में से 95 घटाइएगा 2 यानी 22 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 22 आएगा। यानी 22 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो आपको दिया गया है 33 रुपया दिया गया। कितना रुपया दिया गया है, 33 रुपया। हमें क्या निकालना है, तो हमें लागत मूल्य निकालना है यानी 100 यूनिट का वैल्यू। तो 22 यूनिट बराबर 33 रुपया हो गया। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100 यूनिट बराबर ये निकालना है आपको। तो 33 बटा 22 गुना में 100, तो 11 से कटेगा दोस्तों 33 कितना बार में, 3 बार में, और 11 से 22 2 बार में, फिर 2 से 100 50 बार में। अब कितना आ गया हमारा 50 गुने 3 यानी कितना आ गया 150। यानी आपका जो सीपी है वो कितना आ गया, क्रय मूल्य, लागत मूल्य कितना आ गया दोस्तों 150 रुपया। ये आपका लागत मूल्य आ गया, यानी ये आपका आंसर हुआ। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का। तो एक और समझ लेते हैं। देखिए पहले 100 यूनिट माने 95 हो गया, 5% हानि पे 95 हो गया। फिर बोला कि 10% कम में खरीदा है, 90 में खरीदा तो कितना का लाभ होता है, 30% का लाभ होता है। 90 का 30% कितना हो गया हमारा, तो 27 रुपया, जोड़ दिए 27 तो 117 हो गया। अब रुपया में कितना का अंतर था, तो 33 रुपया का अंतर था। लेकिन यूनिट में कितना का अंतर है, तो 22 यूनिट का अंतर है। तो 22 यूनिट बराबर कितना हो गया, 33 रुपया हो गया। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य, लागत मूल्य निकालना है। लागत मूल्य कितना है, 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल दिए, कितना हो गया हमारा 150 रुपया हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 117 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन 118 है। तो फिर से आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है ये वाला। तो क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का आपको अनुपात निकालना है। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा चुका है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट होता है जो कैलकुलेट होता है प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100 यानी सीपी पे कैलकुलेट होता है। ये तो आपको पता होगा। अब प्रॉफिट कितना परसेंट दिया गया है, तो प्रॉफिट हमें 200% दिया गया है। 200% यानी 200 बटा 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 बटा 1 यानी 1। यहाँ सीपी रेशियो हम लोग एसपी निकाल लेते हैं। तो 1 क्या हो गया, कैलकुलेट हो रहा किस पे, सीपी पे, यानी 1 सीपी हो गया, 1 यूनिट सीपी हो गया। और ये 2 का लाभ हो रहा है, 2 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो एसपी क्या होता है, एसपी बराबर हम जानते हैं कि सीपी प्लस प्रॉफिट, यही तो एसपी होता है। सीपी प्लस लाभ प्लस क्रय मूल्य, यही तो होता है प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो सीपी 1 यूनिट है और 2 यूनिट का लाभ हो रहा है, यानी एसपी कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3 यूनिट। यानी यही आपका आंसर हो गया, 1:3 अनुपात है। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न था ये,
उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 119 इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझिएगा इसको। तो लिखा हुआ क्वेश्चन में कि गीता एक जमीन ₹96,000 में खरीदता है। वह जमीन का 2/5 हिस्सा 6% की हानि पर बेचती है। वह बाकी जमीन बेचकर पूरे लेन देन में 10% लाभ प्राप्त करती है। तो लिखा हुआ है कि बाकी जमीन हिस्से में प्राप्त लाभ क्या है, ये आपको निकालना है। यानी जमीन जो टुकड़ा है 2/5, उसको 6% हानि बचता है, और जो रेस्ट 3/5 है दोस्तों, उसको बोल रहा है कितना % लाभ पे बेचे, कि ओवरऑल लाभ उसको कितना का मिल रहा है, तो 10% का ओवरऑल लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये आपको निकालना है कि जो बचा हुआ हिस्सा कितना % लाभ पे बेचा जाए। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से बनाने वाले हैं, और बहुत ही आसान विधि इसको उपयोग करने में लगाएंगे, एलिगेशन मेथड। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन एसीसी सीजीएल टायर 2 2013 में पूछा जा चुका है। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो 96,000 दिया गया आपको वैल्यू, उसका कोई महत्व नहीं है। कितना में खरीदता है, जो 96,000 दिया गया है कॉस्ट प्राइस, उसका कोई महत्व नहीं है दोस्तों। अब हमें करना क्या है, देखिए 2 टुकड़ा में जमीन बटा गया है। ठीक है, पहला टुकड़ा है जो 2/5 भाग का है, और दूसरा टुकड़ा है जो रिमेनिंग 2/5 भाग पहला टुकड़ा है, जिसको हम लोग 6% हानि बेच रहे हैं। कितना % हानि बेच रहे हैं दोस्तों, 6% हानि बेच रहे हैं। तो -6%, ये क्या है, माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि लॉस हो रहा है। अब जो रेस्ट है दोस्तों, उसको हम लोग X%, यही तो निकालना है, कितना % जो रेस्ट जो जमीन बचा हुआ है, 2/5 भाग हो गया, टोटल 5 भाग था, जिसमें 2 भाग हम लोग 6% हानि बेच रहे हैं। तो रिमेनिंग कितना हो गया, 3/5 भाग हो गया, जिसको X% प्रॉफिट बेच रहे हैं। ये प्लस हो गया, लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, और ओवरऑल जो होता है, हमें क्या चाहिए, लाभ चाहिए। कितना का लाभ दिया गया है, 10% का लाभ चाहिए, तो 10% बीच में लिखते हैं। ये दोस्तों एलिगेशन मेथड का ये बेसिक रूल है। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, क्रॉस में आपको घटाना होगा। ठीक है, क्रॉस में बड़ा में छोटा, तो 10 में से 6 घटाएंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए 10 आपका दिया गया है, 10 में से माइनस घटाएंगे -6, तो कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, 16%। एक बार 10% बड़ा होगा दोस्तों, अब क्या होगा, अब सेकंड में x बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा दोस्तों, एक बार 10 बड़ा हो गया, 10 में से -6 घटा दिए, 16 आ गया। अब x बड़ा होगा, तो x में से 10 घटाएंगे 10%, कितना हो जाएगा, x - 10%। तो ये x - 10%। ठीक है, अब दोस्तों अब आपका आंसर आ गया, x का वैल्यू क्या करना है। देखिए ये x - 10 हो गया, बटा में ये कितना हो गया हमारा, 16 हो गया। ये किसके वैल्यू, इस किसके बराबर है, x - 10 है, जो दोस्तों इसके बराबर है। किसके बराबर है, 2 के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों, 2/5 के बराबर। और ये किसके बराबर है, 16%, 3/5 के बराबर है। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, तो कितना बच गया हमारा, 2/3 हो गया। कितना हो गया, 2/3। तो ये इसको 2 लिखिए, इसको 3 लिखिए। अब सॉल्व करिए दोस्तों, आपका आंसर x का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करते हैं, तो 3x माइनस में 30 बराबर कितना होगा दोस्तों, 32। तो 3x का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 62। 3x का वैल्यू कितना हो गया, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 62 हो गया। x बराबर कितना होगा दोस्तों, 62/3। इसको सॉल्व करते हैं तो 20 होल 2/3%, ये आपका आंसर है। कितना आ गया, 20 होल 2/3%, ये आपका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका राइट आंसर है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे आपको तो क्या करना है, 2 भागों में जो जमीन था वो बटा हुआ था, पहला 2/5 भाग, दूसरा 3/5 भाग। तो जो पहला भाग था उसको 6% हानि पे, और दूसरा भाग निकालना है कितना % लाभ पे बेचे, और ओवरऑल लाभ कितना होता है, 10% होता है। तो एलिगेशन मेथड अप्लाई कर दिए, तो कितना आ गया, 16% आ गया। ये हमारा x - 10% आ गया। अब जो दोस्तों रेशियो जो आया वो किसका है, तो जमीन का जो टुकड़ा है उसी के रिस्पेक्ट में आया। तो x - 10 कितना, 2 हिस्सा था, तो x - 10 बराबर 2 हो गया। ये 16 3 भाग था, तो 3 हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व किए तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 20 होल 2/3%, x का वैल्यू आ गया। तो
तो ये था आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 119। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 120 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसे आप देख सकते हैं। तो फिर से आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, ए एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त कर खरीदता है और उसे लागत मूल्य पर 25% लाभ कमाते हुए 8,750 में बेच देता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें, यानी आपको मार्क प्राइस पता करना है। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई आदमी है जो अंकित मूल्य पर 30% का हानि छूट डिस्काउंट प्राप्त करता है और कुछ खरीदता है। यानी मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 है, 100% था। अब दोस्तों कोई आदमी जो खरीदता है 30% डिस्काउंट मिलता है, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस 70 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 70 हो गया। अब उसे लागत मूल्य पर 25% लाभ कमाते हुए 8,750 रुपये में बेच देता है। यानी एमपी था 100%, डिस्काउंट मिला हमको 30% का। तो जो आदमी है जो 70 रुपये में खरीदा, अब उसी के लिए दोस्तों जो 70 यूनिट में खरीदता है उसके लिए वो क्या हो गया? सीपी हो गया। अब बेचता है कितना में दोस्तों? तो बेच रहा है दोस्तों, लिखा हुआ है आपको 25% लाभ कमाते हुए बेचता है। कितना बेचता है? तो 25% लाभ कमाते हुए बेचता है। यानी 70 का 125% निकालते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो 25 और 4 बार में, ठीक है, ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 350/4। कितना आ गया? 350/4%। ये सब क्या है दोस्तों? परसेंटेज में है। ये कितना आ गया? 350/4% बोलिए। ठीक है, कितना आ गया? 350/4%। अब इसके बराबर क्या दिया गया हमें? तो दिया गया कि 8,750 रुपये में बेचते हैं। यानी सेलिंग प्राइस का वैल्यू है तो 350/4%, उसका वैल्यू कितना रुपया में? तो 8,750 रुपये है। तो बस यही कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। तो 350/4% बराबर कितना हो गया हमारा? 8,750 हो गया। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों? 100% निकालना है। पहले 1% निकाल दीजिए, तो 1% कितना हो जाएगा? ये हमारा 8,750 गुने 4 बटा में 350 कर लीजिए। ठीक है, कितना हो गया? 350 कर लेंगे तो 0 से 0 हो गया हमारा। ठीक है, अब किससे कटेगा दोस्तों? तो 7 से देखते हैं, 0 से 0 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों 100% निकालना था ना, तो 100% निकालना था तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करना था। तो 100% निकालना था तो 875 गुने 4 फिर गुने 100 करना होता, बटा में 35 करना होता। ठीक है, तो 5 से काटते हैं तो 5 7 35, ये 20 बार में। फिर 7 से दोस्तों कितना बार में हो जाएगा? 7 का 7 1 मतलब है 17 हो गया। 7 दूनी 14, 7 35, 125 हो गया। तो 125 गुना 80 करते तो कितना आता हमारा? 10,000 रुपया इसका आंसर था। कितना रुपया होता दोस्तों? तो 10,000। इसको सॉल्व करते तो 10,000 रुपया इसका हमारा आंसर होता। यानी क्रय मूल्य निकालना था। क्या निकालना दोस्तों? तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। यानी अंकित मूल्य जो 100% था वही हमें प्राप्त करना था। तो कितना हो गया? 10,000 रुपया इसका आंसर होता है। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल एनएसओ एलडीसी 2013 में पूछा जा चुका है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य, इसको 100% माने। अब बोल रहा है कि एक आदमी है जो 30% डिस्काउंट प्राप्त करता है, तो 70% हो गया। अब वही 70% क्या हो गया? सीपी नहीं, एसपी हो जाता। लेकिन आदमी फिर बेच रहा है, यानी उसके लिए तो क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया 70%। अब वो बेचता है तो 125% का लाभ प्राप्त करता है, 25% का लाभ प्राप्त करता है। यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो 70 का 125%, यानी कितना आ गया? 350/4% आ गया। अब दिया गया है कि वो उसका वैल्यू कितना है? तो 8,750 रुपया सेलिंग प्राइस है। यानी ये जो यूनिट है बराबर कर दिए। हमें क्या निकालना? अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य कितना है? 100% है। तो 100% का वैल्यू कितना निकाला? 10,000 रुपये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको क्वेश्चन 120 आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स दोस्तों को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।